हेलो दोस्तों, अगर आपका सूट टाइट हो गया है, टाइट होने के बाद चेस्ट या कमर के अंदर खिंचाव बनता है या फिर धोने के बाद आपका सूट श्रिंक होके टाइट हो गया है, तो उसको किस तरीके से लूज करना है कि आपका सूट लूज भी हो जाए और आपकी फिटिंग भी बिल्कुल प्रॉपर आ जाए। तो किस तरीके से हम उसको लूज करेंगे, वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, जिससे आप एक एक स्टेप को अच्छे से समझ सकें और सूट को बिल्कुल अच्छे से लूज कर सकें। जैसे ये हमारा सूट बाजू से, चेस्ट से और हिप से टाइट हो गया है। इसको लूज करने के लिए सबसे पहले जो हमारी बाजू लगी हुई है, हमें बाजू को नहीं हटाना है। हम इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई को हटाएंगे और जब हम ये सिलाई हटाएंगे, जो हमारी ये फिटिंग की सिलाई लगी हुई है, यहाँ से हमें 1 इंच यहाँ पे निशान लगा के यहाँ तक हमें सिलाई को हटाना है। दोनों तरफ से 1 इंच हमें यहाँ पे और 1 इंच यहाँ पे, यहाँ तक इस सिलाई को हटाएंगे, पूरी बाजू को नहीं हटाना है। इस तरीके से हमने कमीज की सिलाइयों को खोल लिया है। ये देखिए, यहाँ से जो हमारा जुड़ा हुआ हिस्सा था बाजू के साथ, उसको हमने इतना खोला है और जो हमारी बाजू की सिलाई थी उसको हटा लिया है। ये सिर्फ हमारी इंटरलॉक की सिलाई बची हुई है। नीचे से हमें यहाँ से लेते हुए जो हमारी फिटिंग की सिलाई और नीचे घेरे तक कमीज को खोल लेना है। खोलने के बाद जब हम इसके अंदर सिलाई लगाएंगे, सबसे पहले तो हमें करना है कि जहाँ पे हमारी सिलाई लगी हुई है वहाँ हमें इस चाक के साथ निशान लगा लेने हैं। जिस शेप में हमारी सिलाई लगी हुई है उसी शेप में हमें इसके ऊपर इस तरीके से निशान बना लेना है, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारी सिलाई यहाँ तक लगी हुई है। यहाँ तक हमारी सिलाई थी। इसके बाद जितना हमें कमीज को खोलना है, कमीज को हमें लूज करना है। जैसे 1 इंच लूज करना है, 1.25 इंच लूज करना है। जितना हमारी टाइट है उसके अंदर हमें उतनी ही लूजिंग देनी है। तो हमें जैसे यहाँ पर 1.25 इंच की लूजिंग देनी है, यहाँ हमें निशान लगा लेना है। इसके बाद एक हमें यहाँ पे जो हमारा चेस्ट का सेंटर होता है, यहाँ इंची टेप को रखेंगे और 1.25 इंच पे हमें यहाँ निशान लगा लेना है। सेम इसी तरीके से जो हमारी कमर है, कमर से हमें जैसे 1/2 इंच करना है तो हमें 1/2 इंच पे निशान लगाना है। और जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जो निशान लगाए हैं, तीनों निशानों को आपस में मिला लेना है। अब जो हमारी ये हिप वाली सिलाई लगी हुई थी, यहाँ पे जो हमने ये निशान लगाया है, यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और 1/2 इंच हमें बाहर की तरफ निशान लगा लेना है। वो जितना आपको लूज करना है उसके हिसाब से यहाँ पे निशान लगाएंगे। और जो हमने कमर का निशान लगाया हुआ है, इसको इसके साथ इस तरह से मिला लेना है। इस तरह से निशान लगाने के बाद सेम तरीके से हमें दूसरी तरफ निशान लगाने हैं। जो हमने हमारी ये सिलाई लगी हुई थी इसके साथ ही निशान लगाने हैं। अगर हम निशानों को सही शेप में नहीं लगाएंगे तो हमारा कमीज इस तरह से टेढ़ा भी हो सकता है। तो निशान हमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लगाने हैं। और जो हमारी ये बाजू की सिलाई हमने यहाँ से हटाई है और जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, जो हमारा फिटिंग का बाहर से एक्स्ट्रा कपड़ा है, दोनों कपड़ों को इस तरीके से पकड़ना है और जहाँ तक हमारा ये कपड़ा है बाजू का, यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। बाजू को हमें इस तरह से जोड़ना है कि जो हमारी ये सिलाई लगी हुई है, सिलाई के ऊपर से हमें सिलाई को रखना है और यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। जैसे ये हमारा बाजू का कपड़ा है और ये हमारा कमीज का कपड़ा है, दोनों को बिल्कुल अच्छे से सेट करना है। और जहाँ पे हमारी ये सिलाई लगी हुई है, बिल्कुल सिलाई के ऊपर हमें सिलाई को रखना है इस तरह से। और यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करेंगे और पूरे कपड़े पे सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ ये सिलाई लगानी है। ये हमारा बैक हिस्सा है और ये हमारा बाजू का दूसरा हिस्सा है। इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पे भी हमें, यहाँ जो हमारी मुड्ढे की सिलाई लगी हुई है, इसके ऊपर सिलाई को रखना है और यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। बाजू और कमीज के कपड़े को अटैच करने के बाद अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए जितना हमें बाजू को लूज करना है वहाँ से हमें सिलाई को स्टार्ट करना है और जो हमारी फिटिंग की सिलाई है, यहाँ से लेते हुए हमें यहाँ तक सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। जिस तरीके से हमारी पहले सिलाई लगी हुई थी उसके साथ साथ हमें सिलाई लगानी है। जो हमारी मुड्ढे वाली सिलाई है, दोनों सिलाइयों को आपस में मिला लेना है और यहाँ तक सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद हम लगाएंगे फिटिंग की सिलाई साथ की साथ और इस तरह से हिप तक सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब हम घेरे को फोल्ड करेंगे। घेरे को फोल्ड करने के लिए बिल्कुल बराबर तरीके से कपड़े को इस तरह से रख लेना है और जो हमारा ये फ्रंट हिस्सा है, यानी कि जो कमीज का फ्रंट हिस्सा है, इसको हम इस तरीके से उठा के डबल कर लेंगे। बिल्कुल बराबर हमें कपड़े को रखना है और जितना हमें घेरा तैयार रखना है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे निशान लगाना है। जैसे हमें 22 इंच का घेरा तैयार रखना है तो 11 इंच पे ये निशान लगा लेना है
और जो हमने ये ऊपर वाला निशान लगाया है इसी तरीके से बिल्कुल सेम इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेना है। इसे क्या है, जब हम चाक पट्टी को फोल्ड करते हैं तो दोनों तरफ से हमारा बिल्कुल बराबर घेरा फोल्ड हो जाता है। ये हमारी कम ज़्यादा पट्टी नहीं फोल्ड होगी। इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे फोल्ड किया है सेम इसी तरीके से हमें इतना ही यहाँ से फोल्ड करना है और दोनों तरफ से हमें चाक बना लेने हैं। तो इस तरह से हम अपने टाइट कमीज को लूज कर लेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।